छोटी, हाँ दीदी। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या आप फिर से ससुराल जा रही हो? दीदी आपको पता है ना जीजू आपको कितना मारते हैं। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको ससुराल। अरे नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी मोटी गलतियों पे तो ये सब होता ही रहता है। पर दीदी आपने ही तो बोला था ना कि मैं वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ छोटी, मैंने बोला था कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरा ससुराल ही मेरा सब कुछ है। दीदी एक बात कहूँ, जो पति अपनी पत्नी को मारता है और उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करता है, वो मर्द नहीं नामर्द होता है। छोटी, ये सब बात हम लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है हमारा गुजारा हमारे ससुराल में ही होने वाला है। दीदी जैसा आपको ठीक लगे। भाभी, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगा है। नहीं। और एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हें भूख लगी है ना, तो तुम खुद बनाकर खा लो। भाभी आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है। वही तो, पहले माँ बनाकर खिला देती थी और 2 साल से ये नौकरानी बनाकर खिला रही है, तो तुम्हें खाना बनाना कैसे आएगा? भाभी, मम्मी को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। वही मैं भी तुम्हें कह रही हूँ कि मम्मी जी को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुमने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। क्या मतलब है आपका? अरे यार तू देख, अब तो मम्मी भी नहीं है। अब मैं भाभी को कैसे परेशान करता हूँ, और भैया को भड़का के भाभी को जरूर पिटवाऊंगा इस बार। चल ठीक है, बाय। मैंने सब सुन लिया था। सॉरी भाभी। तुम जाओ, मैं खाना बना ले। बहू। हाँ माँ जी। ना मेरी बेटी आ रही है ससुराल से, तो खाने में कुछ अच्छा बना दे। पर मम्मी जी मैंने तो खाना बना लिया है। तो क्या हुआ, दोबारा नहीं बना सकती क्या? लेकिन मम्मी जी इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना। तू क्यों इतना सोच रही है क्या वेस्ट होगा क्या नहीं? मेरे पैसे लग रहे ना, तू बस बना दे। पर मम्मी जी फिर इतने सारे खाने का क्या करूँगी? एक काम कर, ये सारे खाने ना कचड़े में फेंक दे, और हाँ अपने लिए निकाल लेना और बाकी सब डस्टबिन में डाल दे। पर मम्मी जी फिर इतना सारा खाना फेंकना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी भाजी, रसगुल्ले और पापड़, और उसकी पसंद का आइसक्रीम मंगा लेना। हाँ ये सब बना लेना, और सिर्फ 2 घंटा है तेरे पास। पर मम्मी जी सिर्फ 2 घंटे में इतना सब चीज कैसे बनेगा? और ऊपर से दीदी तो अकेले ही आ रही है ना, फिर इतना सब। अपना दिमाग क्यों लगा रही है? मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है? इतने दिनों बाद मेरी बेटी मेरे घर पे आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ उसके पसंद का हर एक चीज बने। तू बस बनाने का काम कर, इतना दिमाग मत चला। ठीक है बेटा, आओ दोनों लोग। बहू। क्या मम्मी? तुम्हारा मैके जाना जरूरी है? तुम्हें पता है तुम्हारी दोनों नंदें आ रही हैं, ऐसे में मुंह उठा के मैके चली जाओगे तो उन्हें कैसा लगेगा? बेटियां मैके में काम करती हुई अच्छी लगेंगी क्या? अपनी ससुराल में भी काम करें, यहाँ भी काम करें आके। शादी के इतने साल हो गए हैं, कोई जरूरी है मैके जाना? रोज फोन पर बात कर लिया करो। ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं दीदी को भी बता दे रही हूँ कि रोज फोन पे तो बात कर लेती हूँ, यहाँ आके क्या करूँगी? अब तू क्या नंदों की बराबरी करेगी? वो इस घर की बेटियां हैं और तू बहू है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो लोग आएंगी। मेरी माँ भी वहाँ बैठी है, जो हर साल यही आस लगाए रहती है कि मेरी बेटी आएगी मुझसे मिलने। रही बात बराबरी की, तो आपकी बेटियां भी तो दूसरे घर की बहुएं हैं, उनकी सास उनसे ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है बहू, जाओ। क्यों रे बहुरिया, तेरी शादी को कितना टाइम हो गया है? क्यों माँ जी, आपको याद नहीं है माँ जी? 6 महीने हो गए हैं। तेरे भाई ने कुछ बोला था शादी के टाइम, तुझे याद है या भूल गई? क्या बोला था माँ जी? दहेज का 2 लाख रुपया बोला था उन्होंने कि 2 महीने में दे देंगे, अभी तक दिया क्यों नहीं? माँ जी वो भैया आपको पैसे इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरी शादी में पापा ने बहुत सारे पैसे उधार ले लिए थे, और आपको पता है भैया अभी तक वो कर्जा नहीं चुका पाए माँ जी। ऐसे में तो वो आपके पैसे कहाँ से देंगे? वो अब तेरा भाई कर्जे में डूबा है तो उसमें मैं क्या करूँ? क्या तेरा बाप ऊपर से लाके देगा मुझे पैसे? माँ जी मेरे पापा नहीं है तो कम से कम उन्हें तो ऐसा न बोलिए आप। मुझे तो लग रहा है तेरे भाई की दहेज देने की नियत ही नहीं है, उसका तो मन ही नहीं है पैसे देने का। माँ जी भैया को थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो आपके पैसे जल्दी ही दे देंगे। बस 15 दिन। 15 दिन में अगर तेरे भाई ने दहेज नहीं दिया ना तो बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए, समझ गई ना तुम? नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं भैया से बात करूँगी, मेरा विश्वास कीजिए। पता नहीं। अरे ये क्या, बहू अभी तक सोई है? ये तो इतनी देर तक नहीं सोती है, लगता है इसकी तबीयत खराब है। आज इसे आराम करने देती हूँ, वैसे भी काम करके थक जाती है बेचारी। अरे यार आज तो इतना लेट हो गया, अब तो माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। जल्दी चल कृति, पूरा काम बाकी होगा। अब तो भगवान ही बचाए मुझे।
माँ जी लाइए ना, दीजिए ना, मैं कर लेती हूँ। आप क्यों कर रही हैं? अरे रहने दे बहू, थोड़ा ही काम है, बस हो गया है। माँ जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा से मैं कभी लेट नहीं उठूंगी, मुझसे कोई गलती। अरे ये क्या बोल रही है बहू, थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया, कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट गया। और एक दिन मैं खाना बना लूंगी तो कोई मर नहीं जाऊंगी। जब से तेरी शादी हुई है रोज तू ही तो काम कर रही है ना, अब जा और जाके आराम कर। मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ। ठीक है माँ जी। आप और आपकी सासू माँ का भी। अरे बेटा तू तो मायके जाने वाली थी, बर्तनों को क्यों धो रही है? इनको रख दे, जल्दी तैयार हो जा, मायके चली जा। हाँ माँ जी, थोड़े से बर्तन है, मैं इनको धो के तैयार हो जाऊंगी। अरे बेटा इन बर्तनों को तो मैं देख लूंगी, तू जा बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे बहू तो अपनी मायके जा रही है, एक काम करती हूँ, ये बहू के लिए कुछ पैसे दे देती हूँ खर्चा के लिए। बेटा तुम मायके जा रही है ना, ये ले पैसे अपने खर्चे के लिए। अपने माँ बाप से मांगने की जरूरत नहीं है, ये ले पैसे, ले बेटा। अरे माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? ए ले पकड़ बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, थैंक यू माँ जी। और सुन बेटा आराम से आइए होली मना के, और मेरी तरफ से तुम्हारे घर वाले को हैप्पी होली, ठीक है बेटा? ठीक है माँ जी। सास समझदार हो ना तो घर स्वर्ग जैसा बना रहता है, क्या मैंने सही कहा?